तो दोस्तों आज अपने मरनो द फॉलन एंजल की मांगा को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट के अंदर हम सभी ने देखा था कि मरनो वर्सेस सुपर बू की फाइट के बीच में एक अनजान शख्स आ जाता है। तो उसी के आगे से ये मांगा मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो टिल देन वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। साथ ही में आप सभी को यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, तो आप सभी यहाँ पर मेरे को फॉलो जरूर से कर देना, क्योंकि अपनी वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो बिना किसी फर्दर डिले के अपने इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हम सभी देखते हैं कि बू और मरनो की फाइट के बीच में एक अनजान शख्स बीच में आ जाता है, और ये और कोई नहीं होता, ये होता है गोल्डन फ्रीजा। उसके बाद फ्रीजा मरनो से कहता है कि मरनो, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आखिरकार मुझे यही पता था कि तुम जरूर यहीं पे अर्थ में छुप कर बैठोगे। उसके बाद मरनो और बू फ्रीजा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड मरनो कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच सकते हो, मैंने तुम्हें तो स्पेस में मार दिया था, उसके बाद भी तुम जिंदा बच गए। खैर, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि तुम यहाँ पर आए हो। अगर तुम वहीं से बचकर भाग जाते तो तुम्हारे लिए अच्छा रहता, लेकिन अब तुम भी इन मोटर्स के जैसे मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रीजा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि मरनो से कहता है कि तुम शायद भूल चुके हो कि मैं हूँ गोल्डन फ्रीजा और मेरे से पावरफुल कोई भी नहीं है, और मैं बताऊंगा तुम्हें एंजल कि आखिरकार गोल्डन फ्रीजा से उलझने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अदर यूनिवर्स के अंदर हम सभी देखते हैं कि मरनो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड गोकू मरनो से कहता है कि मरनो, तुम अपने उसी मूव का इस्तेमाल करो जो तुमने हमारी फाइटिंग के बीच में करा था। और मरनो कहता है कि क्या गोकू, तुम सही में चाहते हो कि मैं उस अटैक का इस्तेमाल करूं तुम्हारे अगेंस्ट? तुम्हें पता है ना, उस अटैक से तुम्हारी जान भी जा सकती है। एंड गोकू कहता है कि हाँ मरनो, मुझे पता है, लेकिन तुम फिर भी इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे उस अटैक को झेलना नहीं सीखा और उस अटैक का तोड़ नहीं निकाला तो असली यूनिवर्स के अंदर वो मरनो मेरे सामने बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड हम सभी देखते हैं कि मरनो का क्लाउन कहता है ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करता हूँ, बट तुम ये मत समझना कि भले ही मैं मरनो का क्लाउन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं रखने वाला। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा, सुपर बू और फ्रीजा किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं, और वो चीज रहती है मरनो के और भी क्लाउन्स। और ये देख के वेजिटा एंड सुपर बू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि क्या पहले एक मरनो काफी नहीं था कि अब और भी मरनो आ चुके हैं? और वेजिटा कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मरनो, तुम हमसे अभी तक असली फाइट नहीं कर रहे हो, और शायद से तुमने अपनी असली पावर का भी इस्तेमाल नहीं कराया, और तुमने जितनी बार भी हमसे फाइट करी है, मेरे को क्यों लगता है कि तुमने अपने सब अलग अलग क्लाउन्स ही भेजे थे, और तुमने आखिरकार अभी तक ऐसा क्यों कर रखा है? मरनो बोलता है कि वेजिटा, मैं जितना समझता था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, एंड तुम साथ ही में समझदार भी लगते हो। तो मैं तुमको बता दूं कि तुम ये हाथ में मेरे जो सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल मेरे 8 सिंबल है, और तुमने हर बार मेरे एक अलग क्लाउन के साथ फाइट की थी। बट तुम ये मत समझना कि भले ये सारे मेरे क्लाउन्स हो, लेकिन सही में तुम्हें बताऊं तो हमारी शक्ति एक ही बराबर है, और किसी भी क्लाउन में थोड़े बहुत भी पावर का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है अगर एक क्लाउन खत्म होए तो दूसरा क्लाउन में भी उतनी ही पावर होगी कि वो और भी काफी सारे क्लाउन्स बना सकता है, और वो सारे क्लाउन्स एक जितने पावरफुल, और उन सभी की मेमोरी एक ही होगी। और हम सभी देखते हैं कि सुपर बू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, और हम सभी को मालूम चलता है यहाँ पर मरनो आखिरकार क्या चाहता है। मरनो कहता है कि जैसे ही मेरे 30 सिंबल पूरे हो जाएंगे तो फाइनली जीनोसामा भी मेरे से नहीं बच पाएंगे, और मैं उसके ऊपर भी अटैक करके उसको खत्म कर दूंगा। और तुम सभी सुन लो कि आखिरकार मेरे लेवल का कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी एंजल मेरे लेवल तक नहीं है। और साथ ही में वेजिटा से कहता है मरनो कि वेजिटा, तुमने तो मेरे फादर के साथ फाइट की थी और तुमने उससे ट्रेनिंग भी ली थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तो आखिर मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि सुपर वो बीच में आ जाता है, और वो कहता है कि सबसे पहले तो मरनो, तुम्हें मेरे से उलझना पड़ेगा, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि हमारी फाइट बीच में ही अधूरी रह चुकी थी। एंड मरनो कहता है जैसा तुम कहो बू, मैं तुमसे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारा नाम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद हम देखते हैं कि मरनो और सुपर बू की फाइट वापस से चालू हो जाती है, लेकिन उसी के बीच में फ्रीजा इस फाइट को देख के काफी ज्यादा बोर हो जाता है, और वो एक काफी बड़ा अटैक बू की तरफ फेंक देता है। और बू भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार फ्रीजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम भूल चुके हो क्या? हम सभी अभी एक होकर इस एंजल के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फ्रीजा कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा शायद से हाथ फिसल गया था, मैं तो उस एंजल के ऊपर ही अटैक करने जा रहा था, पर तुम जल्दी करो, मुझे तुम्हारी ये घटिया फाइट देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से अपनी फाइट पूरी करो, नहीं तो मैं उस एंजल के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि मरनो और वेजिटा आमने सामने आ जाते हैं, और मरनो कहता है कि तुमसे मुझे नहीं
नहीं लड़ना, आखिरकार मैं यहाँ पर वेजिटा से फाइट करना है। एंड मरनो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा मैं तुम्हें अभी भी एक और मौका देना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हो, मैं तुमको वो सब सिखा सकता हूँ जो मेरे को आता है। तुमने मेरी पोर्टल वाली टेक्निक तो देखी होगी, वो भी मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और याद रखना तुम जितना ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करके पावरफुल हुए हो, मैं तुम्हें एक दिन में उससे भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। और यहाँ तक कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ कि तुम सभी एंजल, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी पावरफुल बन सकते हो। तो वेजिटा क्या कहना है तुम्हारा, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो? कि मरनो भूल जाओ, मैं कभी भी तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बनने वाला, तुम जैसे घटिया एंजल का स्टूडेंट कौन बनना पसंद करेगा। और मरनो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर मरनो कहता है कि वेजिटा मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा मूर्ख निकले, मेरे को नहीं पता था कि तुम इतना बढ़िया ऑफर ठुकरा दोगे। मेरे को लगा था कि तुम काफी बहुत मेरे जैसे हो, बट तुम्हें मेरी ट्रेनिंग से अच्छी तो मेरे फादर की ट्रेनिंग लगती थी। तो चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो अब वेजिटा फाइनली तुम तैयार हो जाओ और अपनी पूरी पावर मेरे को दिखाओ कि तुमने आखिरकार मेरे फादर के साथ ट्रेनिंग करके कितनी ज्यादा पावर इकट्ठा करी है। और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी के टाइम पे काफी ज्यादा पावर है। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा पावर अप करने लगता है और वेजिटा को हम देखते हैं फाइनली अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में। वेजिटा ने ये फॉर्म अपने खुद के बलबूते में हासिल करी है ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग लेते समय। और यहाँ पर हम मरनो को देखते हैं, मरनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वेजिटा मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है और मुझे पता था कि तुम एक दिन इस फॉर्म को जरूर हासिल कर लोगे। उसकी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और वीस को, जो कि आ रहे होते हैं अर्थ में और उनको पता चल जाता है कि आखिरकार मरनो अर्थ के अंदर जाकर सभी से फाइट कर रहा होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ये की तो मेरे को शायद से वेजिटा की लग रही है। आखिरकार वेजिटा ने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को लगता है मास्टर्ड कर ही लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं वीस को, वीस काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे भी पता है कि मरनो जान से भी मार सकता है वेजिटा को। एंड ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि वीस थोड़ा जल्दी करो, मेरे को लगता है कि मरनो और वेजिटा की फाइट आखिरकार चालू हो चुकी है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि मरनो अपनी वही टेक्निक का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बना के वेजिटा को मारता है, बट वेजिटा मरनो के इस अटैक से इजीली बच जाता है और एक बहुत ही जोर से पंच मारता है उसी पोर्टल के अंदर, जो कि जाकर सीधा लगता है मरनो को और मरनो की नाक से इस बार खून निकलने लगता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वेजिटा ने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को मास्टर्ड कर लिया है, साथ ही में उसने मरनो को एक पंच भी मारा है, जो देख के मरनो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। तो फाइनली आप सभी को अल्टीमेट फाइट देखने को मिलने वाली है और गोकू भी बहुत ही जल्दी मरनो के सारे मूव सीख लेगा और हम सभी को एक काफी बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। मेरे को आगे के पार्ट्स बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिस वजह से थोड़े थोड़े पार्ट्स डिले हो सकते हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि बहुत ही जल्दी सारे पार्ट्स लेके ये पूरी की पूरी मांगा खत्म कर दूं। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आई हो और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूं, तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी मैं इसका अगला पार्ट्स अपलोड कर दूंगा।